लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज बारिश। मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग, कैंट, एयरपोर्ट और बेदिया रोड के अतराफ में बादल जमकर बरसे। कसूर, पाकपतन, कमालिया, चिन्योर, चीचावतनी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बाज़ मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, सिंध और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी बारिश। राजनपुर, डीजी खान की नदी नालों में तुग़यानी। मुल्क भर में मानसून बारिशों से 111 अफराद जिंदगी की बासी हार चुके। NTMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 40, खैबर पख्तूनख्वा में 37 अफराद ने दम तोड़ा। सिंध में 17, बलूचिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 1 शहरी जान से गया। अमवात की सबसे बड़ी वजह मकानों का गिरना करार। मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 212 अफराद जख्मी हुए। मईशत के डिजिटाइजेशन सिस्टम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अदायगियों के तरीक़ाकार की डिजिटाइजेशन से सारिफीन के लिए आसानी पैदा होगी। तमाम रियासी मिल्कियती इदारों को डिजिटल निज़ाम के दायरा कार में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर इजलास। डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR डिजिटाइजेशन में मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम के इत्तलात और दीगर इस्लाहात पर गौर। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइन है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफिद होगा। पाकिस्तान, ईरान, इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर इत्तफाक। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील का फैसला। तीनों ममालिक के वज़राए दाखिला की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़राए दाखिला का इजलास। ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ के हल के लिए मरबूत इक़दाम पर गौर। सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन को मज़ीद सहूलियात के लिए इक़दाम का जायज़ा। पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत में हर फोरम पर आवाज़ उठाई। जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ऑर्गेनाइजर ग्रुप के इराक नहीं जा सकेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सैफरीकी सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी और सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। 50% अवाम ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में मरीम नवाज ने कारकर्दगी के लिहाज से KP हुकूमत को पछाड़ दिया। 3000 से ज़ायद अफराद की आराब पर मुश्तमिल गैलप सर्वे जारी। 50% लोग मरीम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिनमें 37% PTI के वोटर भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से ज्यादा मकबूल करार। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% अवाम KP हुकूमत से नाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैलप सर्वे को मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। बानी PTI और तरीके इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा, खैबर पख्तूनख्वा की जैसी हालत है, इसको किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर को सरकार को चार्जशीट किया। अली अमीन गंडापुर लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। वज़ीर आला हो या उसका बेटा, वजीर या मुशीर, कोई कानून से बालातर नहीं। मेरे बेटे का जिस पुलिस वाले ने चालान किया उसको शाबाश दी। मरीम नवाज की CCD की तारीफ क्रिमिनल माफिया मांग रहे हैं और भाग रहे हैं CCD से।
अमन व अमान में बेहतरी आई। डाला कल्चर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। कहा पैरा फोर्स प्राइस कंट्रोल तजावीज़ात के खिलाफ काम करेगी। ज़ख़ीरा अंदोजों और नाजायज़ मुनाफाखोर पैरा के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर खारिजा काउंसिल का इजलास आज से चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। वज़ीर खारिजा इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए। साइड लाइन्स पर दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर खारिजा ने आलमी अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। रूस ने 50 रोज में यूक्रेन से अमन मुआहिदा न किया तो 100% टैरिफाइड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहिदे की डेडलाइन दे दी। रूसी सदर से खुश नहीं क्योंकि पुतिन को यूक्रेन से 2 माह कबल ही अमन मुआहिदा कर लेना चाहिए था, लेकिन रूसी सदर ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल दिफाई सिस्टम भी फराहम करने का ऐलान। अमरीकी सदर की नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से ओवल ऑफिस में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक तेजी से जोहरी जंग की जानिब जा रहे थे। तिजारत जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया है। वजीर खजाना का चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। वजारत खजाना चीनी और गंदम कार्टेल के खिलाफ इलेक्शन लेने से क्यों कासर हैं? सहाफ़ी के बार बार सवाल करने पर वजीर खजाना जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। मोहम्मद औरंगजेब की हुकूमती इक़दामात की तारीफ, जितनी मालियाती स्पेस थी इतना रिलीफ तनख्वाहदार तबके को दे चुके हैं। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की। गर्दशी कर्जे कम हो रहे हैं। मुल्की मशीयत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बैंकों को मुआशी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। मुल्की इस्तेहकाम में ओवरसीज अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया इजाफा देखने को मिला। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मुआमला तय। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएगी। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़। FC की तश्कील नौ फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। सदर ने FC को मुलगिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत FC का दायरा इख्तियार मुल्क भर में होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात पर कंट्रोल, काउंटरिज्म और दाखिली सिक्योरिटी होगी। और रूस ने 50 रोज में यूक्रेन से अमन मुआहिदा न किया तो 100% टैरिफ आयद करेंगे। ट्रंप ने अमन मुआहिदे करने की डेडलाइन दे दी। रूसी सदर से खुश नहीं क्योंकि पुतिन को यूक्रेन से 2 माह कबल ही अमन मुआहिदा कर लेना चाहिए था। ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल दिफाई सिस्टम भी फराहम करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। तिजारत जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया है।